बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। 11 क्लास मैथ चैप्टर 12 शुरू करेंगे। 12.2 एक्सरसाइज। 12.2 एक्सरसाइज को करने से पहले इसको देखें। ये एक राइट ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसमें यहाँ पर कोई एंगल थीटा है, जिसके मुतालिक हमने 9 चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। काज भी हमने पढ़ा हुआ है, काज थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये सारा हमने चैप्टर 9 में पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें। इसी का अब हम इस्तेमाल करेंगे और ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फाइंड अननोन एंगल्स। हमने इसके एंगल मालूम करने हैं और इसकी साइड्स मालूम करनी है ट्राइंगल की। ट्राइंगल की साइड्स जो उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई वो मालूम करनी है। ए उसने दिया हुआ है, बी और सी साइड इसकी निकालेंगे, तीनों साइडें इसकी निकालेंगे और तीनों एंगल्स इसके मालूम करेंगे। दो उसने दे दिए हैं, एक एंगल हमने मालूम करना है। क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में हमें पता है कि एंगल्स का, तीनों एंगल्स को सम करें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा तो 180 डिग्री के इक्वल आता है। ट्राइंगल में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा तीनों एंगल्स को प्लस किया जाए तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। अगर हम ये दोनों इसमें लगा दें तो हमें तीसरा एंगल मिल जाएगा। अल्फ़ा की जगह पर 45 डिग्री लगा दिया, बीटा की जगह पर बीटा, गैमा की वैल्यू 90 है हमारे पास, ये आ गई, उधर आ गया 180। तो बीटा निकालने के लिए 180, इस 90 को भी उठा के उधर ले गए, इसको 45 को भी उठा के उधर ले गए, तो बीटा आ गया हमारे पास 45 डिग्रीज। तो तीनों एंगल हमारे पास अब मौजूद हैं इस ट्राइंगल के। बाकी रहेगी दो साइडें, बी और सी साइड इसकी मालूम करेंगे। अब हम एक राइट ट्राइंगल ड्रा कर लेंगे। ये एक राइट ट्राइंगल ड्रा कर ली। देखें गैमा जो है ना वो 90 डिग्री उसने दिया हुआ है, तो यहाँ पर गैमा रख लेते हैं, इसका नाम सी रख लें, इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें। ए पर जो एंगल बनता है उसको हम अल्फ़ा कहते हैं, बी पर जो एंगल बनता है उसका नाम हम बीटा रखते हैं और सी पर जो एंगल बनता है उसका नाम गैमा रखते हैं। इसलिए हमने सी को यहाँ पर रखा है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो सी पर एंगल जो है ये गैमा है। अल्फ़ा भी हम मालूम कर चुके हैं, बीटा भी मालूम कर चुके हैं। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का हमें पता है। ए के सामने वाली साइड को छोटे से शो कर लें, बी के सामने वाली को बी से और सी के सामने वाले को स्मॉल बी से शो कर लें। अब देखें ए जो है वो 4 है हमारे पास, तो बाकी ये जो दो साइड्स हैं ये हमें मालूम करनी है, बी और सी साइड्स मालूम करनी है इसकी। तो हमारे पास ये तीन फार्मूले हैं मौजूद। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, चूँकि एक राइट ट्राइंगल है इसको ये लगाए जा सकते हैं। तो अगर हम इसमें साइन थीटा वाला फार्मूला यूज़ करें तो ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये लगाएंगे तो हमें सी मालूम हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस ये वाला लगाएंगे तो हमें बी भी मिल जाएगा। तो इसी का हम इस्तेमाल करने लगे हैं। साइन थीटा राइट ट्राइंगल में होता है साइन, यहाँ पर एंगल जो है हमारा अल्फ़ा है, एंगल हम ये वाला लिखेंगे, साइन अल्फ़ा इक्वल है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका ए है और हाइपोटेन्यूज इसका सी है। ये रखा, इसमें वैल्यूज लगा दें। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर ये 45 डिग्रीज आ गया, साइन 45 डिग्रीज। ए की जगह पर ये 4 आ गया और सी की जगह पर ये सी आ गया। साइन 45 पे होता है 1/√2, इसकी वैल्यू लगा दी, ये आ गया 4/c। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में इक्वल की लामत है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, c इंटू 1c आ गया 4/√2। तो ये हमने एक साइड इसकी और मालूम कर ली। अब हमारे पास ए साइड भी इसकी मौजूद है, सी साइड भी मौजूद है, बाकी रहेगी बी साइड। बी साइड के लिए हम टेंजेंट वाला यूज़ कर लेंगे, उसमें परपेंडिकुलर बेस है गिवन साइड। इसके बाद ये हमारे पास ए भी आ चुका है, सी भी हम मालूम कर चुके हैं, ए और सी, बी हमें चाहिए। तो ये बटा ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, परपेंडिकुलर और बेस, टेंजेंट लगेगा, टेंजेंट अल्फ़ा, परपेंडिकुलर ए और बेस, बेस उसकी बी, इसमें वैल्यू लगा दें। टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 45 लगा दी, ए की जगह पर 4 लगा दिया और बी हमने मालूम करना है। टेंजेंट 45 पे 1 होता है, तो ये आ गया 4/b, 1 इज इक्वल टू 4/b। बी को उधर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो बी आ गया 4। तो इसकी हमने सारी साइडें मालूम कर ली हैं। इसकी ए साइड हमारे पास ये 4 है, सी ये है और बी जो है वो हमने ये निकाल ली है। इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में उसने हमें दो एंगल्स दिए थे और एक साइड उसने दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी
उसने दो एंगल्स दे दिए और तीसरी साइड हमने मालूम करनी है। देखें इसे, उसी तरह से हमने एक ट्राइंगल बना ली ए बी सी। गैमा जो है वो 90 डिग्री है, सी को हमने यहाँ पर रखा, सी के सामने गैमा एंगल, ये 90 डिग्री का हो गया। बाकी दोनों साइडों को ए बी का नाम दे लिया, इसको ए कह लिया, उसको बी। उसी तरह से ए के सामने वाली साइड को ए, सी के सामने वाली को छोटा सी, बी के सामने वाली को बी कह लिया। अब इसमें से सी साइड का हमें पता है, सी 12 दिया उसने, तो सी की जगह पर 12 लगाया। दो एंगल्स मौजूद हैं तो तीन, उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करें तो हमेशा 180 आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 होगा। इसमें हमने अल्फ़ा की जगह पर ये 60 पुट कर दिया और गैमा की जगह पर 90। अल्फ़ा की जगह पर 60, गैमा की जगह पर 90, बीटा उस तरह से आ गया। इन दोनों को उठा के उधर ले गए, बीटा को अकेला कर लिया। 180, 90 उधर जाके माइनस, ये भी उधर जाके माइनस, तो 180 में से माइनस किए तो 30 डिग्री आ गया। बीटा हमने एक और एंगल इसका, अब हमारे पास तीनों एंगल्स इसके ट्राइंगल के मौजूद हैं। बाकी रहेगी इसकी एक साइड, उसने ये सीधी हुई है, ए और बी अभी हमने मालूम करनी है। अब देखें, ये एक राइट ट्राइंगल है, गिवन साइड है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, तो फार्मूला लगाएं इसको हाइपोटेन्यूज वाला, साइन थीटा, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बताइए, तो ये फार्मूला लग गया। इसको एंगल ये लेंगे जो परपेंडिकुलर के सामने एंगल होता है वो लेते हैं, साइन अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज का नाम हमने सी रखा हुआ है, ए ओवर सी। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर उसकी वैल्यू 60 लगा दी, ए की जगह पर ए आ गया और सी की जगह पर ये 12, ये हमने लगा दिया। साइन 60 पे √3/2 होता है, उसकी वैल्यू लगा दी, ए ओवर 12 एज इट इज़ आ गया, तो 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए को अकेला कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 12/3, 2a, ये वाला 2a इज इक्वल टू 12/3, ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो इसने डिवाइड किया तो ये कट गया 12 उसके साथ, बाकी रहेगा 600/3। तो एक साइड हमने और इसकी निकाली है। अब हमारे पास ए साइड भी मौजूद है, इसकी सी साइड भी हमारे पास मौजूद है, तो बाकी रह गया बी साइड मालूम करनी है अब हमने। तो इसको फार्मूला लगाएं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वाला, जिसमें गिवन साइड है, गिवन साइड 12 हाइपोटेन्यूज है, तो काज वाला फार्मूला लगा लें, काज अल्फ़ा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी, बी ओवर सी। अल्फ़ा की जगह पर वही 60 की वैल्यू ये लगाई, बी ओवर सी, बी की जगह पर बी आ गया और सी की जगह पर 12, काज 60 पे 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2b इज इक्वल टू 12, 2b इज इक्वल टू 12, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये 6 आ गया। तो अब देखें हमारे पास ए बी सी तीनों साइडें इसकी मौजूद हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी उसने दो एंगल्स दिए हुए हैं और एक उसने साइड दी हुई है। दो एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, एक साइड मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी बन जाएगा। दो एंगल्स मौजूद हैं, 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो तीसरा जो एंगल अननोन था वो 34 आ गया। वही सारी ट्राइंगल बना ली, ए बी सी नाम रखे, सी उसने 15 दिया हुआ है। तो देखिए गिवन साइड कौन सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज जिसमें इन्वॉल्व हो उन तीनों में से वो फार्मूला इस्तेमाल करें। तो हम ये इस्तेमाल कर लेते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। साइन के इक्वल होता है साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ए ओवर सी, साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। अल्फा की जगह पर ये वैल्यू 34 लगा दी, ये वाली 34, ए की जगह पर ए और सी की जगह पर 15। साइन 34 पे 0.5592 होता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेटर से लगाई, ए ओवर 15 ये आ गया, ये 15 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हमारे पास दो साइडें मौजूद हैं, बाकी रह गई है बी साइड मालूम करने वाली ये, तो इसको ये बटा ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि गिवन साइड इसमें आती है, ये बटा ये, यानी काज लगेगा, काज अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, काज अल्फा इज इक्वल टू बेस बी है और हाइपोटेन्यूज सी है। काज अल्फा, अल्फा की जगह पर 34 वो वैल्यू लगाई उसकी 34, बी की जगह पर बी आ गया और सी की जगह पर 15। काज 34 की वैल्यू ये बनती है, तो बी और 15 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.44। अब हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइडें और तीनों एंगल्स हम मालूम कर चुके हैं और यही हमने इसमें से करना है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। इसमें देखें दो साइडें हैं, एक एंगल दिया हुआ है। दूसरे पिछले सवाल जो हमने किए उसमें उसने दो एंगल दिए थे, एक साइड दी हुई थी। इसमें एक एंगल है और दो साइड्स हैं। तो अल्फ़ा उसने गैमा हमें सिर्फ बताया हुआ ये 90 डिग्री का, बाकी दो एंगल्स हमने मालूम करने हैं। तो पहले हम एंगल्स मालूम करेंगे। देखिए गिवन साइड्स हैं हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस और हाइपोटेन्यूज काज में इस्तेमाल होता है, काज अल्फ़ा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। इसको इस्तेमाल करें तो हम अल्फ़ा एंगल निकाल सकेंगे। ऐसा कोई फार्मूला इस्तेमाल करें जिसमें गिवन साइड्स मौजूद हों, गिवन साइड्स बेस और हाइपोटेन्यूज है, लिहाजा हमने काज इस्तेमाल किया। काज अल्फ़ा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, इसमें वैल्यूज लगा दें। काज अल्फ़ा बेस, बेस हमारी 5 है,
बी की जगह पर 5 है और इसकी जगह पर 10, 5 और 10 आ गया, तो ये आ गया काज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इसको डिवाइड किया तो 1/2, ये बन गया काज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.5, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू काज को उठा के उधर ले जाएं, एंटी काज ले लें इसका 0.5, तो इसका एंटी काज निकालें कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर से इसका एंटी काज निकालेंगे 0.5 का, एंटी काज 0.5, ये आ गया 60 डिग्री। तो अल्फ़ा हमने निकाल लिया इसका, ये आ गया है 60 डिग्री। देखें एक और एंगल हमें मिल गया। अब हमारे पास दो एंगल्स हो गए, एक ये वाला गैमा और एक ये। दो एंगल्स दिए हों तो तीसरा हम मालूम कर सकते हैं 180 में से इनको माइनस करके। बाकी रह गया है बीटा, तो बीटा निकाल लें 180 में से ये दोनों एंगल्स माइनस कर दें, 60 डिग्री और वो जो निकाला हुआ है 90 डिग्री। तो ये बनेगा बीटा इज़ इक्वल टू, ये माइनस किए 120 में से ये, तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए हमारे पास तीनों एंगल्स मौजूद हैं, बीटा भी निकाल लिया है, अल्फ़ा भी निकाल लिया, गैमा हमारे पास है, बाकी सिर्फ एक साइड ये हमने निकालनी है। इसके लिए ये बटा ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल कर लें, या परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल कर लें। तो हम टेंजेंट वाला इस्तेमाल कर लेते हैं। टेंजेंट एंगल हम ये लेंगे, परपेंडिकुलर के सामने अल्फ़ा है वो लेंगे, टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर बी, इसमें वैल्यूज लगा दें। टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर ये 60 डिग्री आ गया, ए और बी, ए हमने मालूम करना है और बी का हमें पता है ये 5 है। और टेंजेंट 60 डिग्री पर देखें कैलकुलेटर में ये कितना है, टेंजेंट 60 डिग्री पर 1.732 इज इक्वल टू ए ओवर 5, 5 को उधर मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 5 इंटू 1.732, तो ए आ गया हमारे पास, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 8.6 के लगभग। और अगर आप इसको अंडर रूट में लिखना चाहें तो आप इसको 5 और अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पॉइंट में ना लगाते, इसको बटे में लगा लेते, तो फिर हमारे पास ये आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है, ये भी सारा इसी तरह से जैसे ये भी हमने किया है। इसमें भी देखें दो साइडें हैं और एक एंगल है, तो ट्राइंगल उसी तरह से बना ली, ए इज इक्वल टू 8 आ गया, बी इज इक्वल टू 8 आ गया। अब देखें एक एंगल हमारे पास मौजूद है, तो पहले हमें ये एंगल निकालना चाहिए। तो एंगल निकालने के लिए गिवन साइड्स हैं हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, और ये किस में होता है, टेंजेंट में, टेंजेंट अल्फ़ा होगा ये, टेंजेंट अल्फ़ा गिवन साइड इसी में है, इसी को इस्तेमाल कर लें तो एंगल आपको मिल सकता है। टेंजेंट अल्फ़ा परपेंडिकुलर ए है और बेस आपकी यहाँ पर बी है, टेंजेंट अल्फ़ा हो जाएगा 8/8, कट के तो ये 1 आ गया, तो अल्फ़ा आ गया, टेंजेंट को उठा के उधर ले जाएं, एंटी टेंजेंट हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो 45 डिग्रीज होता है, ये आ गया। अब हमारे पास दो एंगल्स आ गए। तीसरा निकालने के लिए बाकी रह गया बीटा, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दें, इसको भी और उसको भी, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 45 डिग्री आ जाएगा। तो तीनों एंगल्स पूरे हो गए, बाकी रहेगी या सिर्फ एक साइड मालूम करना, ये वाली। अब चाहें तो ये वाला साइन वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लें या काज वाला इस्तेमाल कर लें। तो इसको अगर इस्तेमाल करेंगे हम साइन वाला, तो ये बनेगा साइन अल्फ़ा या काज अल्फ़ा इस्तेमाल कर लें। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वैल्यूज लगा दें। साइन अल्फ़ा की जगह पर आ गया 45 डिग्री, अल्फ़ा की जगह पर 45, ए हमारे पास 8 है और सी हमने मालूम करना है, और साइन 45 पे होता है 1/√2, इधर आ गया 8/c, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया c इज इक्वल टू 8/√2। तो देखें तीनों साइडें और तीनों एंगल्स हमने इसके मालूम कर लिए। इसी का फोर्थ पार्ट, उसमें भी देखें दो एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं, अल्फ़ा और गैमा, और एक साइड है, दो एंगल्स और एक साइड। तो उसी तरह से 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 50 डिग्री, तीसरा एंगल ये आ गया। बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाया, वही ट्राइंगल बना ली, ए की जगह पर 8 उसने दिया हुआ है वो लगा दिया। अब देखें हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, गिवन साइड परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज अननोन है, इसको इस्तेमाल कर लें। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू A/c, ये आ गया साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू A/c। अल्फ़ा की जगह पर उसकी वैल्यू ये 40 लगा दी, ए की जगह पर 8 और सी की जगह पर c, साइन 40 पे 0.6428 है वो लगाया, 8/c एज इट इज़ आ गया। सी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, सी को अकेला करें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के उधर ले जाएं, उसको डिवाइड करेगा जाके, 8/e आ गया, 8 को डिवाइड किया इसे, तो सी हमें एक और साइड मिल गई। अब हमारे पास ये भी साइड है, ये भी है, बाकी रह गया बी साइड। तो इसके लिए हमें गिवन साइड 8 परपेंडिकुलर है, ये बटा ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको इस्तेमाल कर लें। टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस ए ओवर बी, टेंजेंट अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर 40 आ गया,
परपेंडिकुलर ए है और बेस उसकी बी है, ये उसकी वैल्यू लगा दी। tan 45 पे ये होता है 8/b एज इट इज़ आ गया, बी इधर डिवाइड हो रहा है, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें। ये अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के उधर नीचे ले जाएंगे, उसको डिवाइड करेगा तो बी तीसरी साइड भी हमारे पास आ गई। तीनों साइडें हमने इसकी मालूम कर ली और तीनों एंगल्स भी इसके हमने मालूम कर लिए हैं।